है ना, अभी ही तुम्हारे पास बेस्ट टाइम है कि अल्फा का जो भी हो, उसके बाद टेक रिस्क, इन्वेस्ट इन न्यू टैलेंट्स। न्यू में ऐसा भी नहीं कि आपने 20 साल का एकदम कमारा लौंडा ले लिया। मतलब जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उन पे उनको आप करो, थोड़ा अलग वेरिएशन लाओ। वही कि वो नाच रहा है और 7 कंट्रीज घूम रहा है और प्लेन से लटक के एक्शन कर रहा है, उसके अलावा चलो ना, कुछ ग्राउंडेड लेके आओ। भाई ये 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 आप वेरिएशन टेम्पलेट कर तो सकते हो। सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा अपना, कि जो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये वाला कि बाहर अलग अलग कंट्री बदल रहे हैं, एग्जॉटिक। बीच पे गाना हो रहा है, फिर दोनों, हाँ ये तो भाई दिस हैज टू चेंज। लाइक हम्म आप एक मूवी में कर दिया, अब आपको दूसरी मूवी में कुछ और दिखाना है, और बाय कुछ हाँ। और दिखाना है मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा बीच दिखाना है। हम्म। आपको कुछ और दिखाना है। दूसरे कलर की बिकिनी दिखानी है। हाँ भाई यार, बिकनी सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब तुम कंटिन्यूज। देखो पठान में भी था, ठीक है, वॉर 1 में भी था ये, हम्म ठीक है, अरे सारी वॉर, मूवीज में था भाई। भाई मैं एक वॉर था पे कहाँ टाइगर में, जंप आई कर डोंट गया, नो। तुम शुरू करो धूम 2 से। धूम 2 में भी था ये, ठीक है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स। सो मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, बट आई फील कि फिर यहाँ पे जो आज के टाइम पे कोर प्रॉब्लम फील होती है ना, वो वाईआरएफ के टॉप मैनेजमेंट में ही है, या फिर जो है जो कंटेंट ओवरसी कर रहा है, कि आई एग्री, उसी का टेस्ट है ये जो सारी मूवीज में सीप इन कर जाता है कि ये धूम 3 पैटर्न है ना। ऐसी बना दी। हाँ हाँ। डेफिनेटली दिस इज अ पैटर्न, जो कोई एक बंदा है होगा, एक या दो, जो जो भी है, हम्म, उनको चाहिए हम्म, होगा ये कि हर मूवी में ये होना मैंडेटरी है, तो वो हो रहा है। हम्म। हाँ। एंड देखो, अब यहाँ पे ना मेरा ऐसा मानना है कि हर एक मूवी का स्पेस होता है। ठीक है, हम्म आप आपका गोल क्या है कि आपको ग्लैमरस और एकदम मतलब ग्लिटर वाली लाइफ दिखानी है कि ये देखो स्पाई जो है ऐसा है, यहाँ डांस कर रहा है, 7 देश घूम रहा है। वैसी मूवी का भी स्पेस है, ऐसा नहीं कि आप वो बनाओ ही मत। फास्ट एंड फ्यूरियस का भी स्पेस है, जेम्स बॉन्ड का भी अपना एक स्पेस है, धुरंधर का एक स्पेस है, आपका भी है। बट उसमें आप एटलीस्ट ये तो दिखाओ कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। एक टेम्पलेट को उठा के दूसरे में कर दिया, दूसरे को उठा के तीसरे में कर दिया, ये मत करो। मेरे को देखो, मैं ये मानता हूँ ना कि मैं अग्री करता हूँ तुम्हारी बात से, लेकिन मुझे ये ऐसा हम्म, लगता है ना कि जेम्स बॉन्ड हो गई, बाकी जितनी भी मूवीज हो गई, फास्ट एंड द फास्ट, उसको तो खैर छोड़ दो, जेम्स बॉन्ड की मूवीज ले लेते हैं क्योंकि सेम जॉनर है, ठीक हम्म, है, हम्म। हम्म, टाइम के साथ वो भी इवॉल्व होती है। इस ये नहीं है कि 10 साल पहले अगर आपका ये टेम्पलेट लोगों यार, को पसंद आ रहा था तो आज भी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हम्म। लोग इवॉल्व हो रहे हैं, लोगों का टेस्ट इवॉल्व और हो रहा क्या है। जेम्स बॉन्ड भाई। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, एक टाइम पे किसी को लगा होगा कि गैजेट्स दिखा देते हैं, कूल हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड की आइडेंटिटी है उसके गैजेट्स। हाँ डैनियल क्रैग को देखो कितने गैजेट्स यूज किए उसने। भाई। उसका पूरा बॉन्ड ही इस चीज पे बेस्ड था, ग्राउंडेड उस पे। हम्म तो वो दे उन्होंने टेस्ट मेड अ के साथ वेरी, अडेप्ट किया ना। हाँ, हम्म वेरी, भाई क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज था जेम्स बॉन्ड के हिसाब से, क्योंकि लोगों के अंदर बॉन्ड की जो फैन फॉलोइंग है उनमें एक्सेप्ट, पहली बात तो आप नया बॉन्ड लेके आ रहे हो जिसको किसी ने हम्म देखा नहीं, डेनियल क्रेग, हम्म जिसको कोई जानता नहीं, इतना भयानक अप्रोर था उसके आने पे, और उसमें भी आपने एकदम ही स्टोरी बदल के रख दी, आपकी मूवी पोकर पे चल रही है, कोई बताओ गैजेट्स नहीं, कुछ नहीं, पर वर्क, मतलब मेरे कितनी लिए जेम्स जबरदस्त। बॉन्ड की बेस्ट मूवी है वो आज तक की। हाँ, तो जब जेम्स बॉन्ड बिना गैजेट्स के इतना सक्सेसफुल हो सकता है, तो आपकी स्पाई यूनिवर्स मूवीज बिना गाने और बिकिनी के क्यों नहीं चल सकती? वही यार, बिल्कुल चल सकती भाई है। चल सकती है। उसमें मैंने ध्यान दिया, वो आलिया भट्ट ने वो उसकी एक यूटिलिटी बेल्ट भी है, पता नहीं क्या क्या रखी ओह। होगी उसमें। भाई अब इज इट टू पता नहीं, टू मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, सच बताऊं। ओ भाई। पर मेरे को एक जो चीज मुझे फील होती है, इसका डायरेक्टर हाँ, स्ट्रांग है। तुमने रेलवे मैन देखा है? हाँ हाँ, मैंने मैंने देखी है। ग्लिम्सेस देखे सही थी हुए हैं मूवी। रेलवे मैन पापा के बहुत साथ। अच्छा है, शो लाइक सही था मैं वो। रेकमेंड करूंगा, हाँ। हाँ हाँ, तो मतलब देख वो के सेम फील होता डायरेक्टर है। है। इसीलिए हम्म मेरे को एक चीज लगती है कि हाँ, मतलब डायरेक्टर काफी क्रेडिबल है। ओ, इसीलिए इसीलिए मैं वो थोड़ा जब रिएक्शन भी दे रहा था ना, थोड़ी इंपॉर्टेंस फील हो रही थी हम्म कि यार थोड़ा लग रहा है कि कुछ है इसके अंदर, बट जब एक्शन पे आता है ना तो फिर सब कुछ एकदम टोन डाउन हो वही जाता वही वही बस मैं, है। हाँ। मतलब ठीक है, अब वेट करते हैं, प्रोबेबली कुछ और रिलीज करेंगे वो लोग। 3 जुलाई है ना, 4 जुलाई? मूवी मूवी 3 तारीख को है। हाँ, तो अपन 12 जून तक तो आ ही चुके हैं। अरे आ हाँ, जाएगी ज्यादा टाइम भाई नहीं बचा है। नेक्स्ट वीक। अभी 10 8 नेक्स्ट। एक आध हफ्ते में उसका भी कुछ कुछ ड्रॉप होगा, फिर गाने आने शुरू अरे होंगे। ऐसे ही हो गए ना, या अभी जो ट्रेलर था कि टीजर था ये? टीजर टीजर। टीजर था।
टीजर था ना, नेक्स्ट वीक गाना, उसके नेक्स्ट वीक 2 गाने अप्रूव हुए सेंसर बोर्ड से, ठीक है? एक उसके भाई नेक्स्ट एक वीक बॉबी देओल का गाना ना रख दिया हो यार। फक भाई, उसका कितना खराब हरियाणवी एक्सेंट था यार, ओ भाई यार, कितना मैं खराब। मैं पर्सनली मैं सोच रहा था कि नहीं, नॉट मिसोजिनिस्टिक एनफ, ठीक है? इट्स नॉट देयर येट। ओ भाई, लोल उन्होंने बट पता है, उन्होंने ये सोचा होगा कि कुछ तो अलग करना है विलन के साथ में, वो पॉश विलन नहीं, अब चेंज करते हैं, ठीक है? या तो अब हरियाणवी ठेठ बना देते हैं। क्योंकि वहां पे औरतों को ऐसा देखा जाता है, इट्स लाइक व्हाई नॉट? या एंड द थिंग इज कि सबसे इजी यहाँ पर गेस तुम यही कर सकते हो कि बॉबी देओल ही विलन है पिक्चर का, क्योंकि विलन और अरे ऐसा भाई, कोई कोई दिखाया इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार। वही है ये तो भाई, clear वही है। वो आखिरी में देखो क्या होगा कि शर्वरी जो होगी वो ए रॉ की एजेंट होगी, ठीक है? पठान फोर्स जो थी ना, वो जो भी बना रहा था वो उसकी एजेंट होगी। ये उसको उसको कबीर ने ट्रेन किया होगा, ऐसा कुछ। ऋतिक रोशन का उसमें अपीयरेंस है, तो कंफर्म्ड है। और इसमें ये आलिया भट्ट जो है, ये बॉबी देओल की साइड से लड़ेगी, असासिन। दोनों फिर क्लैश करेंगे, दोनों की फाइट होगी। फाइट के बाद उसको रियलाइजेशन होगा कि मेरा जो बाप है वो हरामी है, जिस तरह से उसने मेरे को ट्रेन किया, जो काम मेरे से वो करवाता आ रहा है, वो पर्सनल गोल फुलफिल हो रहा है उसका, मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर वो उसके साथ मिलकर आखिरी में बॉबी देओल से फाइट करेगी। हाँ, उसको समझ में आएगा कि वही उसको, क्योंकि टीजर में तुम देखोगे ना, तो जब वो उसको कार्ड देता है कि जाके मार दे जो भी है, उस टाइम पे आलिया भट्ट एक्सपेक्ट करी थी कि जेन्युइन मेरा बर्थडे मनाने के लिए आया है, एंड शी इज सरप्राइज कि यहाँ भी इसको काम करवाना है। तो वो वाला एंगल आएगा कि ये साला, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये जबरदस्ती का सिर्फ मेरे को काम करने के लिए रख रहा है, इसको मारो पहले। अल्फा अल्फा का वो बताता है ना कि एक प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ऐसा कुछ बताता है ना वो, कि वो एनवेलप वगैरह भी सीक्रेट, देता हाँ, है। सीक्रेट विक्रेट ऐसा कुछ तो था, वो गवर्नमेंट वही रिलेटेड खेला होगा वो। करेगा वो, वही खेला करेगा वो। उसी के बीच में अनिल कपूर आएंगे। अरे तुम क्योंकि बेटा, तुम तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ। झूठ झूठ बोला जा रहा है तुमसे। और होगा भाई स्लो मोशन एंट्री अनिल कपूर की। यार, अरे मेरे को याद है वॉर 2 के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब कौन आया, शाहरुख आया, सलमान खान आया, देन नो, इट्स अनिल कपूर, वो गाड़ी में से हाँ आता भाई, है, it's वो like, गन चलाने लगता है। ओवर मशीन गन उनमें आ मैं जाती अभी भी है, मेरे को लगता है कि उस सीन के लिए उन लोगों ने प्लान किया होगा किसी को, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई वो चीज। नहीं हो पाई, तो अनिल दिस कपूर। इज दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई से कि मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, इसको इन्होंने इतना ज्यादा सुपरस्टार डिपेंडेंट बना दिया है कि अब आप छोटे छोटे हाँ, अटक गए थे मोहित तुम। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप डिपेंडेंट हो दूसरों पे। वही बात है ना भाई। आप वो आशुतोष राणा को मारने वाला सबसे बड़ा फंबल था, मैं कहूंगा भाई। कोई जरूरत नहीं थी आपको। भाई यार कोई बड़ी बात नहीं है, वो पता चले अरे मरा नहीं था, मैं जिंदा हूँ।